शूचिन प्राइवेट स्कूल, जो जापान के रईसों और समुराई जाति के लिए वर्षों पहले एस्टैब्लिश्ड एक रिस्पेक्टेड स्कूल है। आज के समय में जाति भेद समाप्त हो चुका है, पर खानदानी परिवारों में जन्मे भविष्य में ऊंचे पदों में जाने वाले उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कि साधारण लोगों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। ये क्या? दोनों स्टूडेंट लीडर आ रहे हैं। शूचिन प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट शिनोमिया कागुया 2 लाख करोड़ की संपत्ति, 1000 से ज्यादा अलाइड कंपनीज और सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाने वाले शिनोमिया ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी के रूप में जन्मी असली और इकलौती वारिस है। चलो उस लड़के के बारे में जाने जो शिनोमिया के साथ चल रहा था। शूचिन प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट प्रेसिडेंट शिरोगाने मियुकी, सिंप्लिसिटी और इंटेलिजेंस की मिसाल, जिसने जीवन में कभी दूसरा नंबर नहीं देखा। कागुया के अपोजिट वो मिलनसार है। सभी की आंखों में अपने लिए इज्जत पाकर वो ट्रांसफर स्टूडेंट होने के बावजूद एक नए स्कूल में प्रेसिडेंट के पद तक गया। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लगता है बाहर बच्चे हमारे बारे में बातें बना रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। बच्चों को क्या ही पता होता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे शिनोमिया से प्यार है। ऐसी बकवास बातों पर ध्यान देना भी टाइम वेस्ट करना है। पर अगर शिनोमिया मेरे सामने मेरे प्यार की भीख मांगे तो शायद इस बारे में सोच सकता हूँ। ये तो स्कूल में बच्चों का दिमाग खराब हो गया है शायद। ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। ये गरीब मुझसे बराबरी करने का सोच भी कैसे सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि प्रेसिडेंट को एक मौका दिया जा सकता है अगर वो अपने घुटनों पर गिरकर अपनी जान और अपनी आत्मा तक मुझे देने को राजी हो। ऐसा सोचते सोचते पूरे 6 महीने बीत गए और दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आज हमें बगीचे में सेब और तेज पत्ता के पत्तों में कुछ कीड़े मिले। वो कुछ नुकसान करे उससे पहले हमने उसे हटा दिया। मेरी छोटी बहन तेज गर्मी के दिन पूल में चली गई और उसे बुखार आ गया। इसीलिए कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस दौरान दोनों की सोच और भी खतरनाक हो गई थी। ये इंतजार नहीं बल्कि वॉर की शक्ल ले चुकी है। अब देखना है कि प्यार का इजहार कौन करेगा। इस कहानी में एक ऐसा किरदार भी है जो इन्हीं के नाक के नीचे रहते हुए भी कुछ नहीं जानता। बात है, मुझे एक मूवी के 2 टिकट लॉटरी में मिले हैं। तुम दोनों देखने जाना चाहोगे क्या? आज पहली बार ऐसा है कि पूरे हफ्ते कोई मीटिंग नहीं है। हाँ तो शिनोमिया क्यों ना हम मैंने सुना कि जो लोग साथ में इस मूवी को देखते हैं उनकी जोड़ी तो बन ही जाती है। क्या बात है ना? प्रेसिडेंट, क्या आपने मुझे मूवी के लिए पूछा? जिस मूवी को ये तो प्रेम के इजहार जैसा लग रहा है। ये तो तय है कि जो पहले इजहार करेगा वो हार जाएगा। मैं क्या करूं? कुछ जल्दी सोचना होगा। तुम बड़े नादान हो। मैं ये होने नहीं दे सकता। मैं अभी भाग नहीं सकता। हाँ, मैंने तुम्हें मूवी के लिए पूछा शिनोमिया। मुझे ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं है, पर ऐसा लगता है कि तुम करती हो। प्यार की सभी भावनाएं मेरी ओर से आ रही है और मूवी देखने का मन मेरा है। ये मेरे ऊपर ही डाल देना बहुत अच्छे से खिला है। मैं अगर चाहूँ तो इस प्रपोजल को ठुकरा सकती हूँ, लेकिन अब तक की मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लॉटरी के जीतने के नकली कागज बनाए और फूजीवारा को पोस्ट किए। लॉटरी लग गई। मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। पर अगर अब मैंने ना कर दी तो शायद फ्यूचर में प्रेसिडेंट मुझे कभी मूवी के लिए ना बुलाए। पर मैं हाँ भी नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना। ये तो है ही, भला कोई इस बात पर कैसे यकीन ना करे। और अगर मुझे बुला ही रहे हो तो अपने प्रपोजल में थोड़ी फीलिंग तो लाओ। इनोसेंस मोड का इस्तेमाल। प्यार को आजमाने वाली बाली उम्र में हूँ। क्या? ये लव वॉर भी शतरंज की तरह ही है। चारों तरफ से घिरी शिनोमिया एक मौका ढूंढता शिरोगाने। इंटेलिजेंट लोग 2-3 कदम आगे सोचकर नॉर्मल लोगों से आगे निकल जाते हैं।
अगर तुम्हें रोमांटिक मूवी पसंद नहीं तो फिक्शनल हिट तोतोरी तोरिनोसुके कैसी रहेगी? तो तोरी तोरिनोसुके? फुजीवारा ने अनजाने में जो ये बात की, उसके फैसले ने हलचल पैदा कर दी। फुजीवारा की बात तो बहुत ही छोटी सी है, पर उसका असर बिग बैंग जैसा है। इतने सारे सिलेक्शन के सामने इन दोनों के दिमाग की धज्जियां उड़ गई हैं। अब दिमाग को जरूरत है कुछ खाने की। खाने के लिए बस एक ही चीज है, यानी जिसने भी मंजू को पहले खाया वो ही होगा विनर। हाँ, अभी याद आया हमारी क्लास शुरू होने वाली है। स्कूल के बाद मिलते हैं हम। ये दो टैलेंटेड गाइज की सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो का एक रोमांटिक लव वॉर है, जिसका रिजल्ट है दोनों हार गए। अरे ये तो लव लेटर। अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ मुझे खाने पे बुलाया है। शिनोमिया को लव लेटर लिखा है। कैसे कैसे नालायक लड़के हैं। शिनोमिया का दिन मुझे देखे बिना पूरा नहीं होता। तुम उसके साथ डेट पर जाओगी क्या? हाँ बिल्कुल। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है शिनोमिया? लड़के का ना रूप देखा ना रंग और उसके साथ डेट पर जाओगी? उसने निडर होकर अपनी सारी फीलिंग्स को इसमें लिखा है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे हर हाल में शिनोमिया को रोकना होगा। मेरे अलावा किसी के साथ तुम डेट पर नहीं जा सकती। ये तुमसे नहीं देखा जाएगा क्या? तुम बड़े नादान हो। मुझे इसे प्रपोज कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं होने दे सकता। दुनिया को भुला के अपनी सुध बुध खो चुकी कागुया की इस हरकत के पीछे का मास्क। मैं सच में नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो इसके दिमाग के साथ खेल रही हूँ। और उस मास्क के पीछे का सच। अगर मुझे डेट पर ले जाना है तो पहले मुझे एक देश की रानी बनाओ, तब शायद मैं सोचूंगी। सीरियस इंटेलेक्चुअल लव वॉर। दोनों के ईगो बड़े हैं, तो यूं ही इजहार कोई नहीं करेगा। अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं। जब तक शिरोगाने अपने पैरों में गिरकर मुझे रोकता नहीं है, मैं तब तक नहीं मानने वाली। शिनोमिया, स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट के रहते तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। अपने दिल की बात ना रखते हुए हम तो बस साथ में खाने जा रहे हैं। डिसीजन तो टीचर के हाथों में है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम सस्पेंड हो जाओगी। और अगर इसके बाद भी तुम जाना चाहती हो तो टीचर्स को सब बताने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब ये तो शिनोमिया को भी साफ साफ दिख रहा है। ये इस हद तक चला जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये अगर सच्चा प्यार हुआ तो उसके लिए मुझे सस्पेंड ही क्यों ना होना पड़े, मैं तैयार हूँ। सस्पेंड? शिरोगाने चारों खाने बकवास बंद करो। ये सच्चा प्यार है। अगर ऐसा ही है तो मैं चाहता हूँ कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। तो क्या तुम उस लड़के को भुला दोगे? मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। तो क्या तुम्हारा सच्चा प्यार इतना ही कच्चा है? मैंने बस शायद सोच सकती हूँ ऐसा कहा था। अच्छा मैं समझ गया। तो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार मजाक है। अगर तुम मुझे किसी और की होते हुए नहीं देख सकते तो अपना घमंड छोड़ो और मुझे रोको। मुझे नहीं पता, मैं डेट पर जा रही हूँ। क्या ये सच है? कागुया तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। रुक जाओ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मेरी बात है। हाँ ठीक है ठीक है, मत जाओ। आज के वॉर का रिजल्ट, कागुया हार गई। नहीं। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चलो आ करो। ये सब बंद करो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये पनिशेबल ऑफेंस है। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आप खाना बना कर लाए हैं? हाँ। कागुया ने अपनी लाइफ में पहली बार इतना सिंपल लंच बॉक्स देखा था। कागुया का खाना हर दिन कई शेफ बड़ी मेहनत से बनाकर लंच टाइम में स्कूल भिजवाते हैं। क्वालिटी और नरिशमेंट से भरपूर लंच बॉक्स। ये सोसस के ऑमलेट, हैमबर्गर, स्टेक, पम अचार, ऐसा खाना उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो बढ़िया लग रहा है। लंच बॉक्स ऐसा भी होता है? मैं खा के देखना चाहती हूँ। पर कागुया का ज़मीर उसे ऐसा नहीं करने देगा। आ गई। वाह, ये तुमने बनाया है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही। थोड़ा मुझे भी देना। हाँ हाँ ले लो। क्या सच
फुजिवारा, मुझे लगता था कि तुम मेरी दोस्त हो, पर अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं तो मैं भी तुम पर कोई तरस नहीं खाऊंगी। ये शिनोमिया की शक्ल इतनी बदल क्यों गई है? क्या ये लंच बॉक्स इतना ज्यादा बेकार है? अभी दिखाता हूँ। हाँ, ये तो गर्मा गर्म मिसो सूप है। लंच बॉक्स के राइस दोपहर तक थोड़े कड़क हो जाते हैं, खा कर देखो। ठीक है। हाँ, ये चावल तो मानो मेरे मुंह में खुशी से नाच रहे हो। हाँ, ये बहुत टेस्टी है, आप तो कमाल के हो। अरे नहीं नहीं, मजा आ रहा है, ये खाना मेरे मुंह में घुला जा रहा है। सच में बहुत टेस्टी है। चलते हैं अपने घर। अलविदा फुजिवारा। ये तूफान के आने के पहले की शांति है। लगता है उसे कल कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। आज हमारे शेफ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। इसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पता है। चलो खाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, आज भी तुम ऑक्टोपस सॉसेज लाए हो क्या? हाँ, ये सब मैंने बनाया है। चलो ठीक है, ठीक। प्रेसिडेंट, आपको ऑयस्टर बहुत पसंद है ना? आज तो पक्का हम पर बिजली गिरेगी। तुम्हारा लंच बॉक्स तो बहुत छोटा और सुंदर है। मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा खाना देती हूँ। अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बना कर लाया हूँ। मैं चाहती थी तुम एक बार खा कर देखो। तुम्हें कागुया, ये छोड़ो। वो क्या है? ओह अच्छा, ये प्रेसिडेंट ने ये खास मेरे लिए बनाया है। ये तो बहुत अच्छा है। इसका कलर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, ये तो सही। दोस्त के रूप में दुश्मन, जिसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं, जिसका सारा खाना दिमाग में नहीं, उसकी छाती में लग रहा हो कि नहीं। शिनोमिया की आंखों में तो बस दहशत नजर आ रही है। अब मुझे याद आया, आज तो मेरी मीटिंग है। हाँ, वो मेरा है, उसे मत खाओ। मैं आता हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? कागुया, बताओ अच्छा है ना? चलो साथ में खाते हैं। फुजिवारा, मुझे माफ करना, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। तो मैं अभी तक कोई जानवर थी क्या? आज के वॉर का रिजल्ट, इससे पहले तुम मुझे बुरी इंसान समझती थी। कागुया जीत गई। प्रेसिडेंट, आखिरकार आपने स्मार्टफोन खरीद ही लिया। इसमें लाइन भी है। तो अपनी आईडी बताइए। हाई स्कूल लाइफ के लिए स्मार्टफोन कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं, जिसका यूज आप दोस्तों के साथ प्लान बनाने और चैटिंग के लिए भी कर सकते हैं। सोशल ऐप की मदद से किसी से प्यार का इजहार करना भी पॉसिबल है। अब तुम मुझसे कभी भी मेरी आईडी मांग सकती हो शिनोमिया। मुझे आपकी आईडी मिल गई। उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? मेरे पास उससे पूछने का और कोई रास्ता नहीं। शिनोमिया, तुम मुझसे पूछो। मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट मेरे पूछने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वो इसकी उम्मीद छोड़ दे। उसे क्या पता कि उसे बस फोन मिल जाए। ये पक्का करने के लिए मैंने कितनी परेशानी सही है। आखिरकार मैं स्कूल के बाहर भी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर सकती हूँ। वो चाहती है कि मैं ही उससे पूछूं, तो ठीक है। हाँ प्रेसिडेंट, ये प्रोफाइल फोटो तो हाँ, मेरी तब की फोटो है जब मैं छोटा बच्चा था। कितनी प्यारी है। प्रेसिडेंट की बचपन की एक फोटो? नहीं, ऐसा नहीं। मैं इसे 3 मिनट में बदल दूंगा। क्या? अगर प्रेसिडेंट अपनी प्रोफाइल फोटो बदलते हैं तो वो फोटो मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन उनसे उनकी आईडी मांगना, एक लड़के को किसी लड़के से उसकी आईडी मांगने जैसा गलत काम नहीं करना चाहिए। कागुया, प्रेसिडेंट बहुत बुरे हैं। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? उसकी धोखा देने की स्किल एक्टिव हो गई है। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, पर उसे बुरा कहने पर उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। ये लो, तुम भी मेरी फोटो देख लो शिनोमिया।
अरे नहीं। बहुत देर हो गई। उसने इसे याद कर लिया। हालांकि ये शिरोगाने की प्रोफाइल फोटो की एक झलक भर थी। शिरोगाने ने अपने हुक्म का इक्का खो दिया। कागुया ने जोरदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। मुझे प्रेसिडेंट से उनकी आईडी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शिरोगाने ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया। तुम हार चुके हो। रिजल्ट पास है। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब कागुया के पुराने फोन में लाइन चल ही नहीं सकता, तो लाइन के इस्तेमाल करने के बारे में बात करना सच में बुरी बात है। इसमें लाइन नहीं चलता। तुम अमीर हो, एक अच्छा फोन खरीद लो। मैंने किंडरगार्टन से इसी फोन को चलाया है। मुझे इससे प्यार है। और इस तरह वक्त गुजर गया। रोमांटिक एडवाइस। हाँ, जहाँ तक रोमांस का सवाल है, मैंने सोचा आप जैसे एक्सपीरियंस इंसान से क्यों ना एडवाइस ली जाए। आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं ना प्रेसिडेंट? मैं हर हाल में हेल्प करूंगा। क्या बात है प्रेसिडेंट। रोमांटिक एक्सपीरियंस और मुझे, लोगों के बीच मेरी ये इमेज कैसे बनी? इस एडवाइस की वजह से मैं बेनकाब हो गया तो? प्रेसिडेंट कुंवारे हैं। एक अनाड़ी। शिनोमिया, तुम नादान ही रहोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे आज तक किसी ने ना नहीं किया है। इसीलिए तो आप प्रेसिडेंट हैं। शिरोगाने ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए ये सच है। प्रेसिडेंट प्यार के बारे में सलाह दे रहे हैं। तो बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ती है, काशीवागी। मैं उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। हाँ? पर डरता हूँ कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। बाय एनी चांस क्या तुमने उससे पहले बात की है? वैलेंटाइन डे पर उसने मुझे चॉकलेट दी थी। किस तरह की चॉकलेट? चोको बॉल्स। मैं कहूंगा कि वो तुमसे डेफिनेटली प्यार करती है। क्यों? कैसे? उसने बस चोकोबार ही दी थी। तो क्या वो मुझे पसंद करती है? सब बकवास। ठीक है, ये आधी अधूरी सलाह भी ठीक रहेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। एक दिन की बात है। अरे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे पता था, उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी। लगता है उनके बीच काफी पॉपुलर हो। तुम उन लड़कियों के बारे में इतना सोच क्यों रहे हो? मुझे पता था। यानी तुम और मैं सिर्फ एक दूजे के लिए बने हैं। इसने कहा इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उसके पास कोई है। यानी वो तो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो सिंगल है। वो सिर्फ मैं हूँ जो उसे डिजर्व करती हूँ। क्या ये सोच बहुत पॉजिटिव नहीं है? अब मुझे इन सारी लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की को अपने लिए चुनना होगा। तुम भी बेवकूफ हो। अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो वो एक दूसरे को नोच खाएंगी, लेकिन चाहे जो हो, कम से कम वो तुम्हारे पास तो होगी। प्रेसिडेंट, ये क्या है? ये पहली बार होगा जब मैं अपने प्यार का इजहार करूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोचो कि तुम्हें जिस लड़की से बात करनी है वो यही है। हाँ। ठीक है, और फिर ये कहना तुम मेरी हो जाओ, तो वो घबरा जाएगी। लेकिन जैसे ही उसके कानों में तुम्हारे प्यार की फुसफुसाहट पड़ेगी तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। उसने मुझे चौंका दिया। मैं इसे बोल डाउन टेक्निक कहता हूँ। बात है प्रेसिडेंट। तुम इतने बेवकूफ हो। थैंक यू। जो इंसान शिनोमिया को डेट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, शिनोमिया और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। हमको तो अभी तक यही लग रहा था कि जैसे आप दोनों कपल हैं। नहीं, बात बिल्कुल उल्टी है। शायद उसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे किसी भी रूप से नफरत नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। सच कहूँ तो उसकी दौलत और उसका बिहेवियर मुझे परेशान कर, लेकिन शायद ये सब तो अच्छी चीजें हैं। वो सच में प्यारी है, सच में उससे बेहतर कोई नहीं, सच में। थैंक गॉड, मुझे पता था कि वो बाहर ही खड़ी है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट। कागुया, क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ है? और फिर बाद में उसने काशीवागी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। अब वो कपल हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। क्या ये स्माइल सिर्फ एक दिन की है या फिर ऐसा हमेशा ही होने वाला है? शिरोगाने और कागुया की ये लव स्टोरी आगे क्या रंग लाएगी?